हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू प्राची फाउंडेशन ऑनलाइन क्लासेस। और ये वीडियो है रैशनल नंबर्स क्लास 8 के उन स्टूडेंट्स के लिए जो बैतनी स्कूल से अपनी स्टडी कर रहे हैं। और व्हाट इज़ द रैशनल नंबर, ये जानने से पहले हम कुछ अपने प्रीवियस जो हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं उसको क्लियर कर लेते हैं और थोड़ा नंबर्स के बारे में जान लेते हैं। फर्स्ट, व्हाट आर दी नेचुरल नंबर्स। सो आपने सबसे पहले पढ़ा होगा नेचुरल नंबर्स। सो ऑल दी काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। अगर आपको काउंट करना हो तो आप कैसे स्टार्ट करेंगे? यू विल स्टार्ट 1 2 3 4 5 6, राइट? सो ऑल दीज काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स एंड इट स्टार्ट फ्रॉम 1. Then comes the whole numbers. So all the natural numbers along with zero are called whole numbers. अगर आप इसके ग्रुप में जीरो भी ऐड कर देंगे तो ये होता है होल नंबर्स, और होल नंबर स्टार्ट होता है जीरो से, राइट? एंड देन कम्स द इंटीजर। इंटीजर के बारे में भी आपने स्टडी किया, एक अलग से चैप्टर था आपके प्रीवियस क्लास में। ऑल दी होल नंबर्स विद देयर नेगेटिव साइंस आर इंटीजर्स। अगर आपको याद ना रहा हो तो मैं याद दिला दूं, यू मस्ट हैव लर्न दिस नंबर लाइन, जहाँ पे जीरो और उसके राइट हैंड साइड में ऑल दी पॉजिटिव नंबर्स यू कैन सी एंड ऑल दी नेगेटिव नंबर्स एट द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ दिस number line, in the left hand side of the zero. So these are what? Integers. Now they all belong from the family of rational numbers. They all belong from the family of rational number. Then the question is, what is rational number? So अगर आप स्क्रीन पे उसका डेफिनेशन देख पा रहे हो, rational numbers, any number which can be written in form of p by q, where p and q are integers and q should not be equal to 0. For example, 1 by 5, 7 by 2, minus 11 by 3, 8 by 4, all are rational numbers because we can write them in form of p by q. इसमें एक और टर्म है यहाँ पे, q should not be equal to 0. It means the denominator should not be equal to 0. If I ask you, is 0 by 1 is a rational number? Yes, it is a rational number. If I ask you, is 0 a rational number? Yes, definitely 0 is a rational number. But if I ask you, can we say 1 by 0 a rational number? क्या हम इसको एक rational number बोल सकते हैं? The answer is no. Because if you divide any number by 0, we exactly do not know the answer. We don't know the answer. It is not defined yet in the mathematics. Even if you take 5 by 0, that also does not exist, right? So we don't know what is the exact answer of if you divide any number by 0. So any number with denominator 0 is not a rational number. Can rational number be negative? Yes, of course, rational number can be positive or negative. Like minus 3 by 2 is also a rational number. 7 by 5 is also a rational number. One is negative, another is positive. It can be positive, it can be negative. So as I said, all these numbers like natural numbers, whole numbers and integers are family members of the family of rational numbers. They all belong to the family of rational numbers. So if I ask you कि भाई हमने पढ़ा होल नंबर स्टार्ट फ्रॉम जीरो, सो 0 1 2 3, तो मैं आपको अगर पूछूं 1 रैशनल नंबर है या नहीं, तो आप बोलेंगे इसको p बाई क्यू फॉर्म में तो लिखा ही नहीं है, इसका कोई डिनोमिनेटर तो आपको नजर आ नहीं रहा है. बट कैन वी राइट 1 बाई 1? यस, सो इट इज अ रैशनल नंबर. इफ आई इसको -5 इज अ रैशनल नंबर, सो आप बोलेंगे तो p बाई क्यू फॉर्म में नहीं है, पर जिसका कोई डिनोमिनेटर नहीं है वहां पे डिनोमिनेटर पे आप 1 लिख सकते हो एंड इट इज ऑल्सो डेफिनेटली अ रैशनल नंबर, राइट? सो ऑल any fraction you see is a rational number, or any number which can be represented in form of p by q is a rational number, right? Like 0.5, so we can write 5 by 10 and if you simplify आपको मिलेगा 1 by 2, मतलब ये भी एक रैशनल नंबर है. ठीक है, तो कंडीशन क्या है कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, देन वी कैन कॉल दैट नंबर अ रैशनल नंबर. सो आप रैशनल नंबर क्या है ये समझ गए. सो वी विल स्टार्ट द फर्स्ट एक्सरसाइज.
तो एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले आप अपनी बुक और कॉपी अपने पास रख लीजिए, अपने बुक को ओपन कर लीजिए। हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 1A, और 1A में क्वेश्चन है एक्सप्रेस एज रैशनल नंबर्स, और हमारे सामने कुछ नंबर्स दिए हुए हैं जैसे 12 -83 एंड -91। सो वी कैन एक्सप्रेस दिस एज अ रैशनल नंबर, क्योंकि आपने देखा है कि एनी नंबर जिसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं दैट इज कॉल्ड अ रैशनल नंबर। पर p बाई क्यू यानी कि मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में, पर यहाँ पर 12 में कोई डिनोमिनेटर हमको दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 12/1। ऑल्सो b को हम लिख सकते हैं -83/1, और c में जो हमारे सामने नंबर है -91, उसको हम लिख सकते हैं -91/1। सो ये हो गया रैशनल नंबर के फॉर्म में रिप्रेजेंट। नंबर 2 है एक्सप्रेस द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म किसी भी रैशनल नंबर को जानने के लिए आप दो पॉइंट्स को हमेशा याद रखिए। फर्स्ट, एक तो ये जो आपके सामने जो नंबर है वो हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए, सिंपलेस्ट फॉर्म में, यानी कि अगर ऊपर नीचे कोई नंबर डिवाइड हो रहा है तो हम उसको डिवाइड कर देंगे। जैसे 8 और 24 का कॉमन फैक्टर है 8, और दूसरा द डिनोमिनेटर शुड नॉट बी नेगेटिव, नॉट बी नेगेटिव। तो पहला, एक तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए, दूसरा डिनोमिनेटर शुड नॉट बी नेगेटिव। तो यहाँ पे तो नंबर नेगेटिव नहीं है, बट इट इज नॉट इन अ सिंपलेस्ट फॉर्म, सो वी विल डिवाइड बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 8, सो इट विल बिकम 1/3, राइट। अब इसी के जो सेकेंड क्वेश्चन में हम चलते हैं, and the second question is -28/72. Also 28 and 72 both are divisible by 4. So if you divide, you will get 7, 4 sevens are, and if you divide 72 by 4, you will get 18, 18 फोर जा होता है 72। सो यहाँ पर आपके पास आ गया -7/18, राइट। अब ये ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में है और इसके डिनोमिनेटर पे भी नेगेटिव नहीं है, सो इट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ दिस नंबर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 63 by -1/40। 63 by -140। तो सबसे पहले हम इसको कर लेते हैं, इसके डिनोमिनेटर से नेगेटिव का साइन हटा लेते हैं, और उसके लिए हम क्या करेंगे, इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम मल्टीप्लाई करेंगे -1, राइट। सो इट विल बिकम -63/140। नाउ वी कैन सी दैट बोथ द नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7, so we can write 7 9s are 63, so -9 and -9/20 is the standard form of this number. Moving ahead to the next question, question number 4. This is what -22/-99. You can see that denominator is negative, so to remove the negative sign from the denominator हम इसमें multiply करेंगे -1/-1 का, तो ये हो जाएगा 22/99। अगेन both the numbers have the common factor, दोनों 11 से divisible है, so it will become 2/9, right? ओके, तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3, और आई होप सो आप अपनी बुक्स जो है ओपन करके ये स्टडी कर रहे हैं, so that I am not writing all the questions given. Question number 3, express the following as rational numbers as given denominator. तो हमारे सामने पहला क्वेश्चन है -3/7, और हमको इसको शो करना है विद डिनोमिनेटर 49। वी हैव टू विद डिनोमिनेटर 49, इसके डिनोमिनेटर में 49 होना चाहिए, राइट। सो 7 7 सा होता है 49, सो विल मल्टीप्लाई 7/7, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -21/49, राइट। अगेन द सेकेंड क्वेश्चन, -5/12,
with denominator 60 -5/12 और इसको हमको रिप्रेजेंट करना है विथ डिनोमिनेटर 60। डिनोमिनेटर को बनाना है 60। सो 5 जा 60 होता है, तो इसलिए हम 5/5 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे इसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। सो इट विल बिकम -25/60। सो क्वेश्चन नंबर 4, फिल इन दी ब्लैंक्स। और यहाँ पे हमारे सामने कुछ नंबर्स है जो मिसिंग है और उसकी जगह पे हमको बॉक्सेस दिए हुए हैं। ओके, सो हमको क्या करना है कि इन बॉक्सेस को फिल करना है। सो यू कैन सी यहाँ पे सेकंड जो है वो बॉक्स एम्प्टी है, तो हम इसका डिनोमिनेटर को कंपेयर करेंगे। 9 7 जा 63 होता है, राइट? 9 7 जा 63। सो वी नो दैट 2 7 जा 14, और क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन है, सो आई एम चेंजिंग दी कलर जहाँ जहाँ पे मिसिंग है, तो माइनस का साइन इसलिए हम यहाँ पे माइनस पुट करेंगे। सो इट विल बिकम -2। सिमिलरली 2 9 जा 18, 2 9 जा 18, सो 9 9 जा 81 होता है। So we'll write here 81. So these are the missing numbers. Similarly, second question में आप देखेंगे -5/-12. So 12 5 जा 60 होता है, so 5 5 जा 25. Similarly 5 7 जा 35 होता है, राइट? तो 12 7 जा 84, और क्योंकि ऊपर भी नेगेटिव है तो नीचे भी नेगेटिव का साइन आएगा, राइट? सो ये हैं आपके मिसिंग नंबर्स। और अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड्स हैं। चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर इक्विवेलेंट। ओके, एंड द फर्स्ट क्वेश्चन आर इज -9/11 एंड 81/-99। तो इसका पहले मैं जो बहुत सारे मेथड है, पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि हम क्या करते हैं, दोनों नंबर्स जो हमारे पास है -9/11 और 81/-99, इन दोनों नंबर्स को हम इनके स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। तो अगर आप स्टैंडर्ड फॉर्म -9/11 तो ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म है 81/-99। 80 तो सबसे पहले तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में -1 का मल्टीप्लिकेशन करना होगा। इट विल बिकम -81/99। अगेन बोथ आर multiple of 9, so we'll divide 9 in both numerator and denominator. You'll get -9/11. So you see that the simplest form of both the number is same. This is also -9/11 and this is also -9/11. So we can say that yes, they both are equivalent, or we can write like this. Moving ahead to the next question, that is question number B. And -12/15, and this is 36/-60। सो हम दोनों को क्या करेंगे, चेंज करेंगे उसके सिंपलेस्ट फॉर्म में। दे बोथ आर डिविजिबल बाय 3, सो इट विल बी -4/5। और 36/-60 को पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे -1 से, इट विल बिकम -36/60। एंड अगेन हम देख सकते हैं दोनों डिविजिबल है 6 से। सो 6 6 जा एंड देन 6 10 जा, अगेन दोनों ही 2 से डिविजिबल है। सो ये हो जाएगा -3/5। सो दोनों के जो सिंपलेस्ट फॉर्म है वो बिल्कुल अलग अलग नंबर्स शो कर रहे हैं। सो डेफिनेटली दे बोथ आर नॉट इक्विवेलेंट नंबर्स। सो वी कैन राइट लाइक दिस। ओके, चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3। and that is -5/11 and -15/-33। 5/11 तो ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में है, -15/-33, तो ये माइनस माइनस कैंसल। 15/33 हमारे पास नंबर है। अगेन आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, सिंप्लीफाई, बोथ आर डिविजिबल बाय 3, सो वी कैन राइट दिस एज 5/11। okay, so one is negative, another is positive, so definitely they both are not equivalent because one is positive and another is negative, so they both are not equivalent.